उसको सौंपा, उनके नेतृत्व में सब काम हुआ। तो जब भी चर्चा होगी तो लीडिंग पोजीशन पे बाबा साहब अम्बेडकर ही रहेंगे। लेकिन यहाँ अपने भारत में ही बाबा साहब का अपमान किया जा रहा है, कहीं मूर्तियां तोड़ी जाती हैं तो कहीं उनका विरोध किया जाएगा, और अनिल मिश्रा जैसे लोग हैं वो जो है गंदा आदमी तक बता रहे हैं। नहीं, अनिल मिश्रा के समर्थन में कौन कौन आया? जितने लोग, महिला वकील खड़ी हो गई है। महिला वकील, मैं फिर जातिवाद की बात कर रहा हूँ, आप महिला पुरुष की बात नहीं कीजिए। सारे उसी जाति के लोग जो मनुवादी विचारधारा से प्रेरित हैं, वही लोग उनके समर्थन में आए। वही लोग, कई बार ऐसे अवसर मिले जो संविधान से हटकर, समाज से हटकर, सब कुछ से हटकर वो अपनी मानसिकता को थोपने के लिए अपनी स्वजातीय लोगों के पीछे खड़े हो जाते हैं। गलत पर भी कभी विरोध नहीं करते, हम करते हैं। अगर कोई मुसलमान गलत करता हम विरोध कर देते हैं, सही करता समर्थन करते हैं। उनके यहाँ ये चीज नहीं है। उनके यहाँ गलत सही जो भी हमारा आदमी है, अनिल मिश्रा उनका आदमी है। तो देश उनका नहीं है, समाज उनका नहीं है, संविधान उनका नहीं, अनिल मिश्रा उनका है। समझिए इस तो क्या संविधान बाबा साहब से बढ़ के हो गए हैं अनिल मिश्रा? नहीं नहीं, वो लोग ये मानते हैं, अपने आप को कहते भी हैं कि भारत में मनुस्मृति का राज स्थापित करेंगे। वो मंचों से कहते हैं, वो अभियान चलाते हैं। अब तो बड़े बड़े लीडर कहते हैं कि मनुस्मृति से देश चलाएंगे, हम हिंदू राष्ट्र लाएंगे। तो उस मानसिकता के लोगों से मुकाबला, अब ये चीज सारा दारोमदार दलित पर है। इस खेल में जो स्टेयरिंग पर है वो है दलित। और बाबा साहब अम्बेडकर का नाम तो लोग लेते हैं, लेकिन हमारे एससी के लीडरान वो भी कम नहीं एजेंटी करते, अंग्रेजी में बोल देते हैं, फिर हिंदी बोलेंगे तो कहेंगे क्या बोलने लग गए। वो भी बड़े वाले दलाल है, उनको भी मंत्री, बहुजन समाज में भी इस तरह, हाँ, बहुजन समाज में जन्मे, बाबा साहब के उस माने संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों के बल पर लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद चेयरमैन और आईएएस और आईपीएस बने एससी समाज के उन लोगों, जिनके कारण ये अनिल मिश्रा जैसे लोगों को जुबान मिल रही है। आज बता दे रहा हूं, वरना इनकी हिम्मत नहीं थी। इनका नेचुरल एलाई कोई और है, ये जा कहीं और रहे हैं। आज मौजूदा उत्तर प्रदेश की सरकार, मध्य प्रदेश की सरकार, केंद्र की सरकार, गुजरात की सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार, उड़ीसा की सरकार, इन सरकारों का सर्वे कर लें, भारतीय जनता पार्टी यानी इनडायरेक्टली मनुवादी विचारधारा को बल प्रदान करने वाली पार्टी को सबसे ज्यादा बल अगर कहीं से मिला है तो वो दलित पिछड़ों से मिला है, आदिवासियों से मिला। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, भारत की धरती पर एक ही मुसलमान है बेचारा जो मार खा रहा है, बुलडोजर चलवा रहा है, जेल जा रहा है, मगर इनको वोट नहीं दे रहा, इनके सपोर्ट में खड़ा नहीं हो रहा। भारत के एससी एसटी ओबीसी को चाहिए कि वो मुसलमानों को अपना नेचुरल एलाई माने, उनके साथ जुड़कर पॉलिटिकल वेब तय करें, सत्ता तक पहुंचने का मार्ग ढूंढें, क्योंकि सत्ता ही संविधान को बचा सकता है और सत्ता में ही दम है कि वो संविधान को हटा भी सकता है। सर वहीं दूसरी तरफ बात करें कि सत्ता की ताकत समझिए, सत्ता की ताकत यह है कि एक निर्वाचित राष्ट्रपति को पत्नी समेत घर से उठा लिया जाता, ये सत्ता की ताकत है। ये लोकतंत्र नहीं है, ये डेमोक्रेसी नहीं है, ये कानून नहीं है, ये हनक, ये सनक, ये नशा है। तो सत्ता के नशे में जब लोग ज्यादा चूर होंगे तो संविधान से वो दूर होंगे और फिर एससी एसटी मजबूर होंगे और इनका दिन इतना खराब आएगा कि फिर इनके हिस्से में वही हांडी और वही झाड़ू आएगी और फिर ये रोएंगे, तब फिर बाबा साहब नहीं आएंगे। हमेशा बाबा साहब नहीं आते, युगों युगों में कोई बाबा साहब अम्बेडकर पैदा हुआ था, उसने जो कुछ दे दिया वो देने वाला अब दूसरा जल्दी नहीं आएगा। बार बार कांशीराम नहीं आएंगे, बार बार ज्योतिबा फूले नहीं आएंगे, बार बार सावित्रीबाई नहीं आएंगी, बार बार फातिमा शेख नहीं आएंगे। ये अवसर मिला है, अभी अवसर है, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी सब कुछ कंट्रोल में है। लेकिन जिस रास्ते पर एससी एसटी के लीडरान बढ़ रहे हैं, बहुत जल्द ये कंट्रोल से बाहर हो जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश में ओबीसी सीएम है मोहन यादव और काफी लंबा पहले ही बोल दिया आपको, मध्य प्रदेश में सीएम है, भारत के पीएम है, सब तो कहते हैं ओबीसी है, ओवैसी और ओबीसी, ये दो ही तो अभी मेन रोल में चल रहे हैं। ओबीसी और एससी पूरा जो है सपोर्ट योगी जी को दिए हुए हैं।
वो जो बीम बजाने वाले बाबा थे जो बोले थे चल सन्यासी मंदिर में ले जाऊंगा, योगी को घंटा बजवा दूंगा, मैं नहीं बोल रहा अपनी तरफ से, वो बोले थे पियर का गमछा वाले बाबा, ओम प्रकाश राजभर, न ओम है न प्रकाश है न राज है न भर है, कुछ है ये नहीं है, समझिए ना। हमारे कॉल पे हाँ वो यो बोले थे कि पियर का गमछा बांध के थाना जाओ, ऐसे जो अध्यक्ष दिया ऐसे जो एक बार धो के पियर का गमछा को बेचारे टर हो गए। फिर अभी वो उन्नाव वाले पे याद है ना, वो क्या कर रहे हो भाई, ये दांत निकाल लिया जाएगा एक एक ठो, हंसने का अधिकार भी छीन लिया जाएगा, ना हंसने देंगे ना रोने देंगे। याद करो इतिहास को। तो अनिल मिश्रा के साथ क्या होना चाहिए सर, आखिरी में सवाल ये। देखिए संवैधानिक प्रक्रिया में जो भी संभव है वो होगा, हम सड़क पर उत्पात नहीं मचाने वाले हैं, हम इसको जस्टिफाई नहीं करते। हाँ अगर संवैधानिक प्रक्रियाओं में बाधा डालती है कोई सरकार तो उस सरकार के खिलाफ आवाजें उठनी चाहिए। बहुत धन्यवाद।